आपको मालूम है, और हमने एक ही बात पर अंगीकार करना शुरू किया। उस समय मेरे पास एक एचटीसी का उस समय एक फ़ोन आता था, एचटीसी वीवा, और वो फ़ोन मैंने सिर्फ़ बाइबल पढ़ने के लिए लिया था। बहुत महँगा फ़ोन प्रियो। उन दिनों में कहना चाहिए वो सॉफ्टवेयर बहुत महँगे मिलते थे, वो खरीदने के लिए मैं उसको बॉम्बे से 100 किलोमीटर दूर कहना चाहिए मैं जाकर उसको एक विशेष जगह से खरीद कर लाया था। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, वो जब हमने फ़ोन लेकर आए और उसमें मैं डेली मनन पढ़ता था, मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, वो परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थी परमेश्वर है। बोलता उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो कि कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ है, जो कि इफिसियों में भी लिखा है, जो रोमियो में भी लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का वचन हमें जिला कर रखा है। और आपको मालूम है, जब डॉक्टर बाहर आई, आपको उसने मालूम है मुझको क्या बोली, रक्षित आपको नहीं मालूम है, आपकी पत्नी और आपके बच्चे बहुत दोनों बहुत कॉम्प्लिकेशन में थे। हम नहीं जानते कैसे ये बच गए। आपको मालूम मेरे बेटे को जब निकाल कर बाहर किया गया, उसके टोटल सांस जा चुकी थी, और वहाँ पर दूसरी तरफ मेरी वाइफ कोलैप्स हो रही थी। मैं आज आपको बताऊं, परंतु जब हम वचन बोलते हैं ना, वचन को जब हम एग्रीमेंट में लेकर आते हैं, वो परमेश्वर का आत्मा हमें जिला देता है। इफिसियों 1 में लिखा, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। वो है हमारा परमेश्वर। जब हम उस पर अंगीकार करते हैं ना, वो हमारी दशा दिशा को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वचन को अपने जीवन में बोलते रहें और इसके साथ सहमत हो जाएं। जितनी बेटियां मुझे सुन रहे, जितने बेटे मुझे सुन रहे हैं, मत देखना कौन गवर्नमेंट बैठी है, मत न्यूज़ देखना कि कैसे होएगा, परंतु मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, प्रभु की ओर दृष्टि करना, बोलना प्रभु तू मेरी संतानों को, प्रभु आप मुझको और मेरे बच्चों को, प्रभु आप जॉब देंगे, प्रभु जी आप हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे, प्रभु आप हमारे हाथ के कार्यों को ब्लेस करेंगे, प्रभु आप ही हैं जो इस चैनल को बढ़ाएंगे। मैं इन दिनों में इसीलिए इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें सिर्फ हजारों में नहीं, 10,000 में नहीं, परंतु लाखों में बढ़ाने जा रहा है। आप अपनी आंखों के सामने से बात को होता हुआ देखेंगे। वो यीशु मसीह हमारा अल्फा और ओमेगा है, जिसने हम में ये काम शुरू किया है, उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपको बोलते रहना है। अगर आप मंद बुद्धि हो, तो मैं आज आपको एक बात बोलूं, आपकी बुद्धि नहीं चल रही है, फिर भी आपको एक बात बोलना है, लूका 2:52 के अनुसार, और यीशु बोलता, और यीशु, और वहां पर बोलना, और मैं बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला जा रहा हूँ। वहां पर लिखा हुआ, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वैसे ही से अपने जीवन में बोलना, मैं भी बढ़ता जा रहा हूँ, मैं भी बढ़ती जा रही हूँ। आप देखो तो कुछ मेहनत कमान करो इस वचन के अनुसार मेहनत। जब हम जिम जाते हैं ना, तो जिम में कोच रहता है और वो बोलता है कम ऑन, कीप इट अप, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक सेट और एक सेट और एक बार और थोड़ा सा एक सेट और एक्स्ट्रा मारना है, एक मूवमेंट और मारना है एक्स्ट्रा। आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन भी आज आपको ध्यान दे रहा है कि बेटी एक बार और एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़, और 1 घंटा और ज्यादा प्रार्थना कर, और वचन की घोषणा शुरू कर, अपने जीवन में बदलाव को देखोगे। और बीज को बोना शुरू कर, अपने जीवन में बंधन को टूटता हुआ देखोगे। बोलता है भजन संहिता 1:3 में, बोलता वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, और बोलता है और अपनी ऋतु में फलता, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होता है। कैसे सफल होगे? जो कुछ आप करोगे, आप लगाए गए हो बहती नाली के किनारे, और आप मालूम है कहाँ पर रोके गए हो? आप परमेश्वर के वचन आपके हृदय में है।
ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से बस रहा है, तब आपके जीवन में पवित्रता रहेगी, शुद्धता रहेगी। ये वचन आपको गलत मार्गों में जाने से रोक देगा। जैसे ही आप गलत रास्तों में कदम रखेंगे, गलत रिलेशनशिप में जाएंगे, ये वचन आपको टोचना शुरू करेगा। झूठ बोलने की आदत है ना, आप झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, प्लीज हटना नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये वचन आपको तुरंत रोकेगा उस कार्य को करने से, क्योंकि आपने क्या किया है, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आपको परमेश्वर उस मार्ग में लेकर जाएगा जिसमें वो आपको चलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, विलाप गीत 3 उसके 25 में बोलता, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। आपके लिए यहोवा भला रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग इन दिनों में रेगुलर वचन को सुन रहे हैं, रेगुलर प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर आपने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया है। आप आने वाले दिनों में देखना, आपकी सोच और आपकी कल्पना से परे परमेश्वर काम करने जा रहा है। उस वचन के अनुसार जो कुरिन्थियों में लिखा हुआ, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। आपके लिए तैयार किया है बेटी, आपके लिए बेटे, आपके लिए प्रिय प्रभु के लोगों, आपके लिए तैयार किया। आप हारने के लिए नहीं, परंतु जीतने के लिए बुलाए गए हो। आप विनर हो, लूजर नहीं। आप सिर रहोगे, पूंछ नहीं। आप हमेशा आगे रहोगे, पीछे नहीं। यीशु मसीह के नाम में आज से आपका समय आ चुका है। कभी मत बोलना अपना टाइम आएगा, बोलना मेरा समय यीशु मसीह में है, मेरा समय बेस्ट समय चल रहा है यीशु मसीह में। जो लोग बेटियां आपको बोल रहे हैं ना तुम्हारी मैरिज कब होगी, उनको बोलना अति शीघ्र वो शादी का कार्ड लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। हालेलुया, हालेलुया। उनके मुंह बंद हो जाएंगे। जो बोल रहे हैं ना, आज उनके मुंह बंद होने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं करो, परंतु अपने आंसुओं को परमेश्वर के चरणों में बहाओ। बोलता, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते, उनके लिए यहोवा भला है। आप उसके पास आ रहे हो ना, उनके लिए भला है। आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रही हो, बहुत दिन से आपने उपवास रखा, बहुत दिन से एक सच्चाई के साथ आपने अपने जीवन को जिया है। आप अपनी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हो। हालेलुया। आप अपने जीवन में सफलता को देखने जा रहे हो, बंद द्वारों को खुलता हुआ देखने जा रहे हो। और 7वां और आखिरी पॉइंट बता के मैं आप समाप्त करूंगा। लिखा हुआ, हमें बाइबल के पद अपने आप से बार बार दोहराना चाहिए, बार बार। इसको हगार बोलते हिब्रू में। इसको बार बार बोलते रहना, जुगाली करते रहना। जैसे एक जानवर, एक बकरी होता है, एक कहना चाहिए गाय होती है, भैंस होती है ना, ऊंट होता है। ये जुगाली करने वाले जानवर हैं। और ये क्या करते, ये बार बार उसी चीज को खाते रहते, उसको चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते। आपको मालूम है, इन वचनों को लेकर आपको बार बार बोलते रहना। मनन का मतलब ये है, ऐसे ध्यान का मतलब नहीं है। हम लोग ऐसा वाला ध्यान नहीं लगाते हैं। हमारा ध्यान है परमेश्वर के वचन को बोलते रहना। प्रभु, मैं आशीषित हूँ, मैं धर्मी हूँ। प्रभु, आपने कहा धर्मी का वंश कभी भी टुकड़े नहीं मांगेगा। प्रभु, इस धर्मी का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। प्रभु, आपने मुझे जीतने के लिए बुलाया है। प्रभु, आपने कहा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। प्रभु, मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, मैं यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष पाया हुआ हूँ। मैं एक बात जानता हूँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं एक बात जानता हूँ, जिसने मुझ में यह अच्छा काम शुरू किया है उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु, आपने मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से भर दिया है। प्रभु, मैं एक बात जानता हूँ, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया, जो मुझ में बसा हुआ मुझे भी जलाएगा। प्रभु, मैं एक बात जानता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो मुझ पर कभी सफल नहीं होंगे। और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों
का यही भाग होगा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, शत्रु जब महानद के समान मेरे विरुद्ध में आएगा, तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें मैं आनंदित रहूंगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, आपने जो कल्पना मेरे विषय में किया है वो मेरी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करेंगे। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, मैं उधार लूंगा नहीं परंतु मैं दूंगा। प्रभु आपका वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि वे जिन्हें प्राप्त होते उसके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। प्रभु जीवन का स्रोत यही है, यहीं से आप मुझे आशीष दे रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। हम आशीष के वारिस हैं, हम आशीष के वारिस हैं। प्रभु मैं वो पुरुष हूँ, मैं वो महिला हूँ प्रभु जी, मैं वो पुरुष हूँ प्रभु जी, बहती नाली के किनारे लगाया गया हूँ, उस वृक्ष के समान हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु मेरे पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, मेरा जीवन हरा भरा रहेगा। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम में हमेशा जैवन से भी बढ़कर रहूंगा। पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में हमें स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह में मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ। आप चंगाई चाहते हो बोलो, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूँ, मैं यीशु मसीह के मार खाने से चंगा हूँ। आपकी घोषणा आपकी परिस्थिति को बदल रही है, आपकी घोषणा आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को ला रही है, आपकी घोषणा आपके जीवन में एक बड़े उथल पथल को करने जा रही है। हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा है, आप बोल रहे जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, जितने हथियार मेरे विरुद्ध में बनाए जाएंगे वो मुझ पर कभी सफल नहीं होंगे। मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधकार में रहने के लिए नहीं परंतु मैं ज्योति में रहने के लिए बुलाया गया हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। ओ प्रभु आपने इफिसियों 1:17 से 23 के अनुसार मुझे आशीष दी है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने जो मुझ में अच्छा काम शुरू किया यीशु मसीह के नाम में उसे आप मसीह के दिन तक पूरा करने जा रहे हैं। पिता आपने जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी का पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, आपने मेरा भी अभिषेक किया। आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं एक बात जानता हूँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जैसे अय्यूब कहता, मैं विश्वास और ऐलान करता हूँ आप मेरे छुड़ाने वाले हैं। प्रभु आपने कहा मत डर मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। आपने मुझे संभाला, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा और यशायाह ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, आप मेरे अल्फा और ओमेगा हैं। प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ पूर्ण करते हैं। आपका वचन कहता है वो पहले यूहन्ना उसके 5 उसके 4 और 5 में जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता है। और संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ और घोषणा करता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। आपका वचन कहता है यूहन्ना 1 उसके 12 में परमेश्वर के पुत्र पर जो कोई विश्वास करेगा, हालेलुया, उसका अनंत जीवन उसका है। आपने कहा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यूहन्ना 1:12 इस प्रकार से बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु हम अधिकारी हैं। प्रभु फिलिपियों 1:6 बोलता है जिसने रक्षित और ज्योति तुम में अच्छा काम शुरू किया उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और जिसने जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में अच्छा काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के हर एक लोगों के जीवन में आज से ये काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक हर एक के जीवन में पूरा करेगा। वो यीशु मसीह बोल रहा है तुम उधार लोगे नहीं परंतु दोगे। फिलिपियों 4:19 में बोलता मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरी करे। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर
करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये उधार लेंगे नहीं परंतु ये देंगे। आने वाले दिनों में प्रभु आपने कहा है जैसे यशायाह 45 में आपने कहा मैं तेरे आगे-आगे चलूँगा और ऊँचे-नीचे रास्तों को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूँगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा। मैं तुम्हें अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आप आगे जाएँगे। आप उन रास्तों को तोड़ेंगे प्रभु जी। उन रास्तों को चौरस बनाएँगे, उन किवाड़ों को तोड़ देंगे, उन लोहे के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीषों की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। मैं जानता हूँ प्रभु जी, आपने हमें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया है ताकि हम आपके गुण को प्रकट करें। प्रभु जी, मैं एक बात जानता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं पृथ्वी का नमक हूँ। प्रभु आपने कहा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा होता है, वो छिप नहीं सकता प्रभु।